ये बात है साल 1972 की। पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल में रोजाना की तरह कैदियों की गिनती हो रही थी। पहले तो सब ठीक था, लेकिन जब गिनती पूरी होती है तो जेल में हड़कंप मच जाता है। असल में जेल से 3 कैदी फरार थे। ये तीनों कैदी कोई साधारण कैदी नहीं थे, बल्कि भारत के 3 जांबाज सिपाही थे जो किसी समय गलती से पाकिस्तान की धरती पर उतर गए थे। इन तीनों कैदियों में भारतीय वायुसेना के जांबाज अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप परुलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मालविंदर सिंह ग्रेवाल और फ्लाइट ऑफिसर हरि सिंह थे। यूं तो किसी जेल से फरार होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बात रावलपिंडी की आती है तो धुरंधर के धुरंधर भी चकमा खा जाते हैं। यह जेल बेहद सुरक्षित मानी जाती थी, मगर इसका भ्रम तोड़ने में भारत के इन जांबाज सिपाहियों को जरा सा भी समय नहीं लगा था। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कैसे भारत के इन जांबाज अधिकारियों ने वह कर दिखाया था जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया था, और फिर जेल से भागने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ था। आज के इस वीडियो में यही खुलासा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यूनिक डिस्कवरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका साथी मास्टर महिपाल। साल 1971 दिसंबर का महीना चल रहा था। तारीख थी 5 दिसंबर 1971 की। भारतीय वायुसेना के पायलट धीरेन्द्र जाफा अपने सुखोई विमान से लाहौर पर कहर बरपा रहे थे, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तानी मिसाइल का वे शिकार हो जाते हैं। जाफा का विमान आग पकड़ लेता है और फिर जाफा ने अपने विमान को बचाने का पूरा प्रयास किया था, मगर वे सफल नहीं हो पाए थे। और फिर विमान को नीचे गिरता हुआ देखकर वे खुद भी पैराशूट के जरिए नीचे कूद गए थे। नीचे उतरे तब तक तो ठीक था, मगर अचानक पाकिस्तानी सेना ने उन्हें घेर लिया था। असल में यह धरती पाकिस्तान की थी और यहीं पर जाफा का विमान क्रैश हुआ था। हर तरफ अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे थे। अब जाफा भी इस माजरे को भली भांति समझ गए थे। यहीं से भारत का एक जांबाज पाकिस्तान की कैद में चला जाता है और फिर उन्हें लाहौर से होते हुए रावलपिंडी जेल में शिफ्ट कर दिया था। रावलपिंडी जेल का अंदर का नजारा देखकर जाफा भी हैरान रह गए थे। जिन युद्ध बंदियों को लेकर बरसों से पाकिस्तान मना करता आया था, असल में वे इन्हीं जेलों में कीड़े मकोड़ों की तरह सड़ रहे थे। रावलपिंडी की इस जेल में भारतीय वायुसेना के 12 जवान कैदी का जीवन जी रहे थे और यहीं पर जाफा की मुलाकात फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप परुलकर से हो जाती है। विदेशी मुल्क में अपनों को पाकर उन्हें गले लगाने से अपने आप को भी रोक नहीं पाए थे। इस वक्त रावलपिंडी जेल के इंचार्ज उस्मान हामिद हुआ करते थे। उस्मान हामिद का बर्ताव भारतीय कैदियों को लेकर बेहद सम्मानजनक था। वे कैदियों से इतने घुल मिल गए थे, हर त्योहार उनके साथ मनाया करते थे। उस जमाने में रावलपिंडी जेल की बैरक में 4 कैदियों को एक साथ रखा जाता था। इसी बैरक में पायलट जाफा के साथ मौजूद थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप परुलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह ग्रेवाल और फ्लाइट ऑफिसर हरि सिंह। तारीख थी 16 दिसंबर 1971 की। इसी तारीख से भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम की घोषणा हो जाती है और इस तरह एक युद्ध का अंत हो जाता है। यह खबर जब पाकिस्तान की जेल में पहुंचती है तो भारतीय कैदियों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। अब उन्हें लगने लग गया था कि भारत की सरकार उन्हें बहुत जल्द छुड़ा लेगी। अब सारे कैदी निश्चिंत होकर उस पल का इंतजार कर रहे थे, मगर इस दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप परुलकर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। परुलकर अपने साथियों को बताते हैं कि किस तरह ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बताया गया था कि युद्ध के दौरान अगर कोई युद्धबंदी बन जाता है तो उस जांबाज को उस वक्त तक प्रयास करना चाहिए जब तक कि वे उनकी कैद से आजाद नहीं हो जाते हैं। परुलकर अपने साथियों को यह भी बताते हैं कि वे अब इस जेल में ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। बहुत जल्द इन जंजीरों को तोड़कर आजाद पक्षी बन जाऊंगा। मैं इन पाकिस्तानियों की मंशा को बेखूबी जानता हूँ। अगर हो सके तो आप लोगों को भी मेरा साथ निभाना चाहिए। मगर रावलपिंडी जेल से भागना इतना आसान भी नहीं था, मगर बाकी युद्ध बंदियों ने यह कहकर मना कर दिया था कि उन्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार खुद उन्हें छुड़ाने आ रही है। परुलकर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। इन कैदियों को जेल में पड़े हुए काफी समय बीत गया था, मगर भारत सरकार की तरफ से उन्हें कोई खबर नहीं मिल पा रही थी
और फिर थक हार कर एक दिन मोर्चेबंदी को अंजाम देते हैं। अब जेल से भागने का प्लान बनाना पारुलकर की जिम्मेदारी बन गई थी। पारुलकर बचपन से ही इस तरह का दिमाग लगाया करते थे। जेल की बिल्डिंग बेहद पुरानी और कमजोर थी, इसलिए पारुलकर ने प्लान बनाया कि पहले जेल की दीवार में एक छेद करेंगे और वही छेद आगे जाकर पाकिस्तानी वायुसेना की रोजगार दफ्तर में खुलेगा और फिर वहां से वे रोजगार दफ्तर की 6 फीट ऊंची दीवार फांदकर माल रोड पर पहुंच जाएंगे। अब वे प्लान के मुताबिक दीवार तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बिना किसी हथियार के दीवार तोड़ना संभव नहीं था। और फिर उन्होंने मौका पाकर जेल के फायरप्लेस से एक स्क्रू ड्राइवर चुरा लिया था और जेल की रसोई से एक कोल्ड ड्रिंक खोलने वाला टूल भी उठा लाए थे। इस तरह कुछ औजार तो उन्होंने जेल से ही चुरा लिए थे और बाकी का इंतजाम उन्होंने अपने बर्तनों से ही किया था। इस तरह दीवार तोड़ने का काम तो शुरू हो जाता है। दीवार तोड़ने पर जो मिट्टी निकल रही थी उन्हें वे जेल से मिले बक्सों में भरना शुरू कर देते हैं। असल में ये बक्से उन्हें इसलिए मिले थे ताकि वे अपना निजी सामान रख सके, मगर आज इन बक्सों को दुश्मनों की मिट्टी ही नसीब हो रही थी। लेफ्टिनेंट पारुलकर और उनके साथी बड़ी होशियारी से दीवार को तोड़ रहे थे। इन सभी का प्लान था कि इस जेल से 14 अगस्त को भागेंगे, क्योंकि उस दिन पूरा पाकिस्तान आजादी का जश्न मना रहा होगा और इस मौके की बदौलत ही हम जेल से भाग जाएंगे। लेकिन इसी बीच 12 अगस्त को कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर लगता है मानो भगवान भी उनके साथ हो। 12 अगस्त से ही रावलपिंडी जेल में तेज आंधी के साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। ये लोग तो इसी मौके की फिराक में थे और फिर लेफ्टिनेंट पारुलकर अपने साथियों के साथ तुरंत जेल से भागने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। वे सभी भागने को तैयार ही थे कि अचानक धीरेन्द्र जापा भागने से मना कर देते हैं। अब जेल से केवल 3 लोग दिलीप पारुलकर, मालविंदर सिंह और हरि सिंह ही भाग रहे थे। तीनों दीवार के उस होल से तो बाहर आ जाते हैं, मगर वहाँ मौजूद गार्ड के हटने का इंतजार कर रहे थे और फिर गार्ड के हटते ही वे तीनों दीवार को फांद कर भाग गए थे। जेल से भागने के बाद वे तीनों तय करते हैं कि हम तीनों में से किसी को भी नमाज तो आती नहीं है, इसलिए कहीं पकड़े जाने पर खुद को ईसाई बताएंगे और कहेंगे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवान है। यहाँ से भागते भागते वे तीनों ही रावलपिंडी बस स्टैंड पहुँच जाते हैं और वहीं से पेशावर की बस को पकड़ लेते हैं। पेशावर पहुँचने के बाद एक तांगा करते हैं और फिर थोड़ी दूर पैदल चलकर एक दूसरी बस के सहारे पहले तो तीनों जमरूद और फिर वहाँ से होते हुए पाकिस्तान में ही खैबर पख्तून के लंडी कोतल पहुंच जाते हैं। यह जगह अफगानिस्तान की सीमा से 5 किलोमीटर दूर थी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इन्होंने अपना हुलिया काफी हद तक बदल लिया था, लेकिन बावजूद इसके वे अब भी काफी अलग दिख रहे थे। लंडी कोतल पहुँचने के बाद वे एक चाय की थड़ी पर रुकते हैं, मगर सड़क के दूसरी तरफ खड़ा एक शख्स उन्हें काफी समय से घूर रहा था। उस व्यक्ति से वार्तालाप के दौरान ये तीनों काफी घबरा जाते हैं। वह आदमी आगे इनसे पूछता है कि आप सब कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हो। यह सवाल सुनकर तीनों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और फिर अपना जवाब देते हैं कि हम पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवान हैं और यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। यहाँ पर इन तीनों के ना तो जुबान साथ दे रही थी और ना ही शब्द। अटपटे उत्तरों को सुनकर उस व्यक्ति का शक और गहरा हो गया था। वो व्यक्ति कहता है कि जिस जगह की आप तलाश कर रहे हो वो तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है और यहीं पर ये तीनों लोग फंस जाते हैं। यह इन तीनों की बदकिस्मती ही थी कि ये लोग जिनसे बात कर रहे थे वो यहाँ के तहसीलदार का स्टेनोग्राफर था। अचानक इन्हें पकड़वा दिया था और फिर इन्हें पकड़कर तहसीलदार के सामने ले जाया जाता है। तहसीलदार को भी इनकी बातों से इन पर शक होता है, लेकिन ये तीनों इसी बात पर अड़े थे कि वे पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवान है। मामला अब काफी गंभीर हो गया था, इसलिए पारुलकर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार पर धौंस जमाते हुए कहा कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो वे उनके बड़े अधिकारी उस्मान हामिद से बात कर सकते हैं। पारुलकर को लगा कि उनके इस अंदाज से तहसीलदार को भी यकीन हो जाएगा और उस्मान हामिद के नाम से उन्हें छोड़ दिया जाएगा। मगर अफसोस की बात यह थी कि उस तहसीलदार ने उस्मान हामिद को फोन तक लगा दिया था। ये उस्मान हामिद वही उस्मान हामिद थे जो रावलपिंडी जेल के इंचार्ज थे।
उस्मान हामिद से बात करते हुए पारुलकर उन्हें कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैं दिलीप बोल रहा हूँ, मैं लाहौर एयरफोर्स में एयरमैन हूँ। उस्मान हामिद समझ जाते हैं कि ये जेल से भागने वाले दिलीप पारुलकर है। अब उस्मान हामिद उन्हें कहता है कि वे फोन तहसीलदार को दे दे। इसके बाद उस्मान हामिद तहसीलदार को कहता है कि वे उन्हीं के आदमी हैं और वह उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाए, और हाँ, जब तक हमारे सिपाही उन तीनों को लेने ना आ जाए तब तक उन्हें वहीं बिठा कर रखें। जब जेल से भागे थे तब काफी दिनों तक जेल में किसी को भी इनकी फरारी के बारे में पता नहीं चला था, लेकिन जब गिनती के समय जेल प्रशासन को इनकी फरारी की भनक लगी तो जेल में हड़कंप मच गया था। जेल अधिकारियों ने अपनी नौकरी को बचाने के लिए आनन फानन में यह तय किया कि वे धीरेन्द्र जापा को मार देंगे और उसके बाद वे उनकी बॉडी को उसी टूटी हुई दीवार के पास रख देंगे जहां से वे सभी कैदी भागे थे, और फिर सभी को यह कह देंगे कि बाकी सब तो भाग गए थे लेकिन धीरेन्द्र जापा भागने के दौरान मारे गए थे। धीरेन्द्र जापा की बैरक जेलर के कमरे के पास ही थी, इसलिए उन्होंने जेल अधिकारियों के इस प्लान के बारे में पता चल गया था। जापा को लगा कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन तभी उस्मान हामिद जेल अधिकारियों को फोन करके कहते हैं कि वे जापा को ना मारे क्योंकि बाकी तीनों कैदी पकड़े जा चुके हैं। इस तरह जापा की जान बच जाती है। पकड़े जाने के बाद इन सभी कैदियों को लायलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया था। इनके पकड़े जाने के 2 महीने बाद ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो एक घोषणा कर देते हैं, पाकिस्तान सभी युद्ध बंदियों को छोड़ देगा। और इस तरह पूरे 1 साल के इंतजार के बाद 1 दिसंबर 1972 को ये सभी वीर आजाद हो जाते हैं। आजाद होने के बाद ये वाघा बॉर्डर से भारत में एंटर करते हैं। वहाँ पर हजारों की तादाद में मौजूद भारतीय लोग इनका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी भारत के वीर योद्धाओं की ये गाथा? इन वीरों के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आप ऐसी ही ऐतिहासिक गाथाएं सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते कमेंट सेक्शन में इन वीर योद्धाओं के लिए जय हिंद लिखना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।